हरे कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे भगवान नाम का जो जाप है उसमें होने वाले 10 अपराध के विषय में। 10 प्रकार के जो नाम अपराध हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है भगवान नाम के प्रचार प्रसार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। जो महाभक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वह अपने आप को भगवान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। उनके विषय में यदि हम लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो एक नाम अपराध है। 2 नंबर में कहते हैं श्री ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। यहाँ पर बताया गया है कि श्री ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान, जो कि देवी देवता है, वो देवी देवता ही रहते हैं, सिर्फ भगवान एक ही है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं श्री ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो यह भी है कि आप देवी देवता से स्वतंत्र नहीं है, उनको प्रणाम नमस्कार करना जरूरी है। मानते हैं कि इष्ट हमारे कृष्ण है, लेकिन देवी देवता हमारे पूजनीय है, इसीलिए उनको भी अवहेलना नहीं किया जा सकता। 3 नंबर में बताते हैं कि गुरु के आदर्श की अवज्ञा करना। गुरु जो कहते हैं और उनका आदेश को यदि हम पालन नहीं करते हैं तो ये भी एक नाम अपराध में आता है। इसलिए गुरु जो अपने वाणी से कहते हैं उसको निष्ठापूर्वक पालन करना जरूरी है। 4 नंबर में बताते हैं कि वैदिक शास्त्र अथवा परमाणु का खंडन करना। वैदिक शास्त्र में जो लिखावट है उनको हम नहीं मानते हैं, हम उनको खंडन करते हैं, तो ये भी एक नाम अपराध में आता है। 5 नंबर में बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता है, इसका परिणाम ऐसे ही खाली बता देते हैं, लेकिन परिणाम में कुछ दिखाई नहीं देता है, काल्पनिक समझने का मतलब यही है। इसीलिए जब भी हम भगवान नाम का जाप करते हैं तो वह कुछ न कुछ फायदा दे ही देता है। इसीलिए भगवान का नाम यदि जप करते हैं तो निष्काम होकर ही जाप करना चाहिए। 6 नंबर में बताते हैं पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। भगवान का नाम जो है पवित्र है, उनके साथ दूसरा किसी और को जोड़ना ये गलत है, ये एक अपराध है, इनसे भी बचना चाहिए। 7 नंबर बताते हैं पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। भगवान का नाम भी जाप करते हैं और बेईमानी करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, साधु गुरु वैष्णव को अवज्ञा करते हैं, तो ये सब भी नहीं चलेगा। इसीलिए निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। 8 नंबर में बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की जप की वेदों में वर्णित एवं शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको यदि जपते हैं एवं वेदों में वर्णित एवं शुभ सकाम या कर्म कांड के समान समझना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो जाप हम लोग करते हैं उनको यदि खाली कर्म कांड के समान समझ लिया जाए तो ये भी एक अपराध है। इसीलिए भगवान नाम को कभी कर्म कांड के समान नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। 9 नंबर में बताते हैं अश्रद्धालु व्यक्ति को दिव्य हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। तो जो अश्रद्धालु हैं, जो भक्त नहीं है, उनको हम भगवान नाम का उपदेश नहीं कर सकते हैं। इससे भगवान को अपराध, भगवान का जो नाम है उसमें नहीं होते हैं, भक्त का नाम नहीं होते हैं। इसलिए जो भक्त हैं, जो भक्त अभी तक नहीं बना है, उनको हम भगवान नाम का उपदेश नहीं कर सकते हैं। फिर भी साधु
नंबर में कहते हैं, भगवान नाम के जप में पुनः विश्वास न होना और इसकी अपनी अज्ञात महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र आप हो सके। यहाँ पर बताता है 10 नंबर में कि भगवान का जप है, नाम है, इसमें पूर्ण विश्वास नहीं है। नाम तो जाप करते हैं लेकिन इसमें विश्वास नहीं है, इसे ही खाली बोल दिया गया है मजबूरी बस। भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो ये भी एक अपराध है। और कि इतने अज्ञात महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बने रहता है। भगवान का नाम भी जाप करते हैं, भगवान का कथा भी सुनते हैं, भगवान का सेवा भी करते हैं, फिर भी भौतिक आसक्ति को हम आश्रय देते हैं, तो एक अपराध है। इसलिए जितना हो सके प्रेम से आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और अपने कानों में सुनिए। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब भी कोई हम भगवान का नाम जप करते हैं तो इसमें उल्टा सीधा यदि चिंतन आता है तो चेष्टा करना चाहिए कि जो हम भगवान का नाम बोलते हैं उस नाम को देखने का, तो इस प्रकार का भी नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो या राम नाम हो, कुछ भी हो, कि हम कहते हैं तो उसको देखना चाहिए कि हम कभी कृष्ण बोले, कृष्ण का जो लिखावट है उसको स्मरण करना चाहिए, इससे ज्यादा उन्नति होता है। इसीलिए ये जो 10 प्रकार के अपराध हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप प्रेम से भगवान का नाम लेते रहें और जितने भी भौतिक आसक्ति है उसको परित्याग कर दीजिए, तभी आपको सिद्धि लाभ होगा। और अंतिम काल में भगवान जो कृष्ण प्रेम है वो आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको कष्ट भोगना हो सकता है।